अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:35 हो जाते हैं। मंगल का दिन है और अपडेट आपको देते चले जाते हैं कि न्यूज़ जो है वो काफ़ी सारी आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट शटडाउन यूएस के अंदर जो आपको पता है कि इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से कोई जो है वो अपडेट्स नहीं आ रही है न्यू। लेकिन कमिंग फ्राइडे जो है वो सीपीआई डेटा रिलीज़ होने के बिल्कुल चांसेस हैं। एक न्यूज़ आई है, सो फ्राइडे जो है वो भी इंपॉर्टेंट डे है। जब न्यूज़ आएगी तो आपको बिल्कुल अपडेट किया जाएगा। एक तो ये कि और कोई जो है इस गवर्नमेंट शटडाउन में न्यूज़ नहीं देंगे, डेटा रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक कि गवर्नमेंट शटडाउन ख़त्म नहीं हो जाएगा। और पॉली मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है वो 6 नवंबर को बिल्कुल चांस ये लोग कह रहे हैं कि भाई 6 नवंबर तक जो है ये गवर्नमेंट शटडाउन ख़त्म हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू पॉली मार्केट के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले भी ख़त्म हो जाए। बहरहाल जो न्यूज़ है वो मैं आपको अपडेट देती चली जाती हूँ कि बीटीसी के बारे में जो मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बताए हैं। सुबह भी मैंने इंस्टा के ऊपर आपको बताए हैं सपोर्ट लेवल्स कि अगर ये सपोर्ट लेवल इसका ब्रेक करता है बीटीसी का तो डेफिनेटली कौन सा लेवल है जो आएगा। सो इंस्टा को भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको फ़ौरन जो है वो न्यूज़ सपोर्ट वगैरह की दे दी जाती है, ताकि आप अपनी जो ट्रेड्स ऑन गोइंग चल रही हैं उनको उस तरीके से ऑल्टर कर लें, या उसको चेंज करना है या ना लें या लें, जो भी है वो बहरहाल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो जाता है उस न्यूज़ की वजह से। क्योंकि ये न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, एज आई ऑलवेज हैव मेंशन्ड कि कोई न्यूज़ आती है तो अच्छी न्यूज़ आती है। ट्रम्प कोई अच्छी अनाउंसमेंट करता है तो बीटीसी ऊपर चला जाता है, कोई बुरी अनाउंसमेंट करता है तो जाहिर सी बात है हमें ये एक बहुत ही भद्दी सी जो है बदसूरत सी विक नज़र आती है, जिसने पे इंतहा लोगों को 19 बिलियन लोगों को, बिलियन मिलियन नहीं बिलियन लोगों को लिक्विडेट किया। 19 से अबव ही है बहरहाल जो फिगर्स हैं, लेकिन जो कोट हो रहे हैं वो 19.2 ही बिलियन कोट हो रहे हैं, बहरहाल उससे ज़्यादा लगभग हैं। अब मैं आपको ये बताती जाऊँ कि यहाँ पे फ्राइडे की ये न्यूज़ है। आज के दिन जो है वो फेड जेरम पॉल या फेड जो है भारत मेनली आपको जो है वो क्रिप्टो के पेमेंट्स के बारे में कोई अनाउंसमेंट देंगे। ठीक है, सो ये कुछ एक बुलिश न्यूज़ बिल्कुल मिल सकती है कि ये क्रिप्टो पेमेंट्स की कॉन्फ्रेंस है जो आज होगी, जब जाहिर है न्यूयॉर्क टाइम वगैरह जो है वो ओपन होगा और हमारे जो पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो शाम का टाइम होगा। सो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बीटीसी के लेवल्स बता दूं कि बीटीसी जो है अगर 105,555 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 102 200 के अराउंड का लेवल बहुत अच्छा है, और 100K का लेवल अच्छा है, और उसके बाद 98K का लेवल ज़बरदस्त है। सो ये जो लेवल्स है 98 से 102 के अराउंड, ये तब पहुंचे जा सकते हैं जब 105,555 जो है वो ब्रेक कर देता है बीटीसी। सो इस वक्त जो आपके सामने रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल 112,555 की जो है वो रेजिस्टेंस है, और 114,555 की रेजिस्टेंस जो है वो इस वक्त वैलिड है। सो यहाँ पे बहुत ही नैरो मार्जिन सा चल रहा है जो मैं आपको बता दूं। तो इस वक्त ये है कि अगर ट्रेड्स स्कैल्पिंग करनी है शॉर्ट शॉर्ट तो वो बहुत ही मतलब कि आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही नैरो मार्जिन सा चल रहा है। तो इस वक्त ये है कि आप ऑब्जर्व करें, देखें इसको जब तक कि कोई अच्छी बेटर न्यूज़ नहीं होती। तो यानी पेशेंस इज़ द की। अगर जानबूझ के किसी ट्रेड के अंदर बस घुसना है कि भाई जस्ट फॉर द ट्रेड एक चल रही हो, दिमाग को सुकून हो कि भाई एक ट्रेड चल रहा है, सुकून नहीं होगा, वो आपके लिए जहमत हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है वो कोई डायरेक्शन ये नहीं है कि बुलिश है, ठीक है, या बेयरिश जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि भाई इस वक्त सपोर्ट लेवल को हिट करने के। लेकिन अगर कोई बीच में आ गई न्यूज़, कोई चाइना की न्यूज़ आ गई, तो फिर तो डेफिनेटली आपको पता है कि न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, हर लम्हे चेंज हो रही होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अगले 2 दिन के बाद क्या होगा, या अगले 1 घंटे के बाद, या आधे घंटे के बाद भी क्या होगा। इसी वजह से ये न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट हमेशा से मैंने आपको बताया है। सो ये नहीं कहें कि भाई आपने तो ये कहा था कि भाई बीटीसी ऊपर जाएगा। भाई हमेशा से ये भी तो बात बोली गई है कि न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो बात या एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो तो न्यूज़ के ऊपर ही आपके होती है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहे होते हैं। ठीक है, और जब मिक्स करते हैं तो ऑब्वियसली एक पिक्चर बनती है। ये मैं आपको बताती जाऊँ यहाँ पे कि बीटीसी के जो लेवल्स हैं, बीटीसी के लेवल्स जो हैं वो आपको अब यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। दूसरा लिक्विडेशंस के बारे में भी मैं आपको बताती जाऊँ कि देखें लिक्विडेशंस जो हैं वो अपसाइड के ऊपर डेवलप हो रही हैं। सही है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी आपके पास जो है वो लिक्विडेशंस की तरफ डायरेक्शन
जाती है मार्केट की। अब वो कब जाएगी, या तो सपोर्ट लेवल को हिट करके ऊपर जाएगी, ये एक बात हो सकती है। ठीक है। दूसरा, जो लिक्विडेशंस जो हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डेवलप है, हो रही हैं। सो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये कहना इस वक्त का गलत है, इसी वजह से कह रहे हैं कि अवॉइड ट्रेड्स। शॉर्ट स्कैल्पिंग अगर बहुत अच्छे माहिर हैं तो फिर आप उसमें कर लें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस वक्त आप अपने फंड्स को अगर बहुत है तो स्पॉट के अंदर, लेकिन फ्यूचर के लिए नहीं। मैं बिल्कुल भी आपको कहूँगी स्पॉट ट्रेड्स का मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ी सेफ होती हैं फ्यूचर के मुकाबले में, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ आपने ये जहन में रखना है कि भाई अब जो सीपीआई डेटा है वो फ्राइडे के लिए मैंने आपको बता दिया है। ये एक न्यूज़ मैं आपको बताती हुई चलूँ कि देखें, ये वो साहब हैं जो कि इथेरियम को ख़रीदे चले हैं। ठीक है। जैसे माइकल सेलर बीटीसी के मतलब के ख़रीदते चले जाते हैं, इसी तरीके से इथेरियम के ख़रीदने में ये साहब जो हैं वो काफ़ी, टॉम ली जो हैं वो बहुत ख़रीदे चले जा रहे हैं। गोल्ड ऑल टाइम हिट को बिल्कुल टच कर चुका है, और गोल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। ठीक है, उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो डेफिनेटली सदियों से मतलब ये एक बात चली आ रही है, तो गोल्ड इज़ गोल्ड। बीटीसी के क्या अपने फ़ायदे हैं क्या नहीं है, इसमें यह है कि डेफिनेटली बीटीसी एक लिमिटेड जो है 21 मिलियन का जो है वो एक आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है। और गोल्ड डेफिनेटली आप को और भी मिल जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है कि भाई कोई अमाउंट लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन गोल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, और एकदम से आप ये कह नहीं सकते कि भाई बीटीसी उसको टर्न कर देगा या शिफ्ट कर देगा। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम अपनी ट्रेड्स वगैरह जो करते हैं वो अकॉर्डिंगली उसी टाइम के हिसाब से होती है। ठीक है। सो यहाँ आपको लिक्विडेशंस के बारे में भी मैंने बता दिया है। अगर हम फंडिंग रेट के बारे में भी बात करते हैं तो फंडिंग रेट जो है वो अभी एज सच कोई हमें ये इंडिकेशन नहीं दे रही कि मार्केट्स जो हैं वो ऊपर जाने के लिए ज़्यादा तैयार हैं। दूसरा, एक वेल है जिसने शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो भी ओपन की हुई हैं। सो जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो उन्होंने ओपन की हुई हैं एक। ठीक है। अब मार्केट जो आपने पहले भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि भाई जो इतनी बड़ी बड़ी जो वेल्स इतनी मिलियन और डॉलर्स की अगर कोई खोल लेता है तो भाई उसको लिक्विडेट करने के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जाती है। तो ये एक है कि अगर उसकी शॉर्ट को लिक्विडेट करना है तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में, यानी प्राइस बढ़ेगी तभी वो लिक्विडेट होगा। ठीक है, जैसे पहले भी हुआ था कि जो है वो पोजीशंस खोली गई हैं और इस तरह से जो है ना वो लिक्विडेट करती हैं एक्सचेंजेस वगैरह का। इसमें बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि डेफिनेटली एक्सचेंजेस के ऊपर ये खुली हुई होती हैं पोजीशंस। अब हम बात करते हैं कि भाई एक एक्सआरपी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि एक्सआरपी का लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा जो है वो फ़ायदेमंद, जिसने जिसने दिया है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात मैं आपको कर रही हूँ। सोलाना सोलाना भी लॉन्ग टर्म में जिसने भी होल्ड किया हुआ है, इथेरियम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि एक हफ्ता 2 हफ्ते या एक महीना, इसका मतलब है महीनों या सालों भी हो सकते हैं। बुल रन के बारे में जो मैंने आपको ये कहा था कि भाई बिल्कुल चांसेस हैं कि भाई वन, ये लिखा हुआ भी है इसमें कि 128 से 135 का रेंज, एक रेंज मैंने आपको बताई है। ठीक है, जब लगभग 126 के करीब तो ऑलमोस्ट इसने हिट किया है। ठीक है, 126 के करीब करीब। सो यहाँ पे हमेशा से ये बात है कि भाई अब वो 130 पे क्यों नहीं गया, 132 पे क्यों नहीं गया, 135 पे क्यों नहीं गया। इसका मैंने आपको पहले भी जवाब दिया है कि जैसे आप अपनी बाइंग करते हैं छोटे 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 पार्ट्स के अंदर बीटीसी के अंदर, उसी तरीके से आपको सेलिंग भी करनी है। ये तभी मैंने बता दिया था जब 119 के ऊपर आया था बीटीसी 120 पे था कि देखें आप अपनी सेलिंग उसको करें, नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे। थोड़ी बहुत सेलिंग ज़रूर करें। हाँ, अगर नीचे आ गई मार्केट तो आपको ये गम नहीं होगा कि भाई मैंने 120 पे 121 पे क्यों नहीं किया। हाँ, अगर ग्रीड है, लालच है, तो आप कहेंगे भाई मैं तो 127 पे ही या 130 पे या 128 पे ही आएगा। ठीक है, या एग्जैक्ट 126 पे आएगा तो ही सेल करूँगा। तो जो इस तरह की जो सेटिंग है माइंड की वो उसको शिफ्ट करें, क्योंकि ये लालच वाली जो है वो माइंड सेट को आपको शिफ्ट करके अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात है और कुछ नहीं। ये मैंने आपको, आप पिछली वीडियोस में देख लें, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि पार्ट्स में आप बाइंग करें तो पार्ट्स में आप सेलिंग भी करते जाएं ताकि बाद में अफसोस नहीं हो। ये मैंने आपको दोबारा एक टिप देनी थी जो बता दी है। ठीक है। दूसरा इथेरियम का ये है कि देखें इथेरियम के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो अच्छे सपोर्ट लेवल्स 33-34 के लेवल्स हैं। ठीक है, लेकिन जो कि मिक्स किस्म की न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ में मिक्स क्या है कि भाई देखिए चाइना और जो टैरिफ्स हैं ट्रम्प की तरफ से, उसने जैसे ही एक न्यूज़ आई मार्केट धड़म से नीचे। ठीक है, और उसके बाद एक जो है वो 113 तक भी पहुंच गई। लेकिन जैसी ही अच्छी अगर कोई न्यूज़ आ गई जो कि
बिल्कुल आ रही है न्यूज़ कि भाई एक सेटलमेंट होगी, नवंबर तक सेटलमेंट होगी, 1 नवंबर तक होगी, 31 को जो है वो ट्रम्प ने बिल्कुल एक कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर बड़े बड़े जैसे जायंट्स हैं टेक कंपनीज वगैरह के, जिसमें अली बाबा हैं और भी लोग हैं शामिल, ठीक है, और चाइना से उनकी मुलाकात होगी, ठीक है, उसकी ट्रेड्स के बारे में। तो कुछ एक बुलिश सिनेरियो बन रहा है सेटलमेंट का। सही है, अगर सेटलमेंट नहीं हुई तो दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छा नहीं है, सेटलमेंट तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इन्होंने ये जो सेटिंग की होती है, प्रोग्राम्स किए होते हैं कि पहले डंप करेगी मार्केट, फिर खुद खरीदेंगे और उसके बाद ज़ाहिर है पंप होगी मार्केट। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, इसमें बिग फिशेज ही मैनिपुलेट करती हैं। तभी हमेशा से आपको ये कहा है कि बिग फिशेज और हम में बहुत फ़र्क है। सही है, और उसमें आपको जो है वो जाहिर सी बात है, एक बड़ी वेल मछली तैर रही है समुंदर में नहीं, ओशियन के अंदर, ठीक है, और उसमें आप छोटी छोटी सी ओशियन के अंदर मछलियां हैं, तो जाहिर है वो छोटी छोटी मछलियां जो है उस वेल का निशाना तो बनती ही है ना, लेकिन उसमें से बच भी जाती हैं, ठीक है, और बड़ी भी हो जाती हैं। तो ये हालत है इस वक्त हमारी, हम उस ओशियन के अंदर रह रहे हैं जहाँ बड़ी बड़ी वेल्स हैं। यहाँ पे मैंने आपको इथेरियम के सपोर्ट लेवल्स बता दिए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने जो है वो शॉर्ट पोजीशन खोल के बैठ जाएं, मैं ये नहीं कह रही अभी इस वक्त लॉन्ग पोजीशन खोल के बैठ जाएं, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो ये कह रही है कि आप ऑब्जर्व करें। छोटी बहुत कोई अगर आपने खोलनी है पोजीशन, वो भी बहुत ध्यान से, जिसका ऐसा लग रहा आप बर्दाश्त कर लें, स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर लें, आपकी सेहत पे, आपके आटा दाल चीनी चीनी चावल और ऑयल पे फ़र्क ना पड़े, उस तरह की पोजीशन जो है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि देखें, जो इथेरियम, जो ब्लैक रॉक है, उसके चांसेस बहुत हाई हैं कि वो इथेरियम को सेल करे, ठीक है, ये न्यूज़ में आ रही है। अगर सेल करेगा तो जाहिर सी बात है इथेरियम की प्राइस जो है वो सेलिंग से क्या होगी, नीचे गिरेगी। तो ये एक चीज़ है कि ब्लैक रॉक जो है वो सेल करने वाला है। ये सारी न्यूज़ आ रही होती है, इसी वजह से आपको न्यूज़ के ऊपर काफ़ी जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसी वक्त उस तरह से न्यूज़ जो है वो आपके पास बुलिश भी आ रही है, बेरिश भी आ रही है। गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई को हिट करते चले जा रहा है, ठीक है, और इसी वजह से मतलब कि आप ये देख रहे हैं कि भाई जब गोल्ड इतना ज़्यादा हाई हो रहा होता है तो जो आगे के जो आप देखते हैं कि भाई ये जो स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, ये सारी इसके अंदर जो है वो मतलब कि इनके प्राइजेस कम हो रहे होते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको तकरीबन सारी डिटेल्स दे दी हैं। जो होल्डिंग रखनी है वो स्पॉट के अंदर आप आजकल में करें। नवंबर तक जो है वो 1 नवंबर के वीक के अंदर, 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के वीक में काफ़ी मार्केट के अंदर जो है वो एक डायरेक्शन मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल कोई चीज़ 100% नहीं होती है, हमेशा से मैं आपको बोलती हूँ, लाइफ 100% नहीं है तो ये चीज़ें कैसे 100% हो सकती हैं। तो थोड़ा अपना भी रिसर्च करें, अपना भी दिमाग लगाएं, और लाइक कमेंट करें, लाइक शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। सो यहाँ हर तकरीबन मैंने आपके साथ न्यूज़ इसलिए शेयर कर दी है क्योंकि ये आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं और आपको पता होना चाहिए कि जो है वो न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट कैसे है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूज़ से क्यों आपने जो है वो बिल्कुल अपनी आंखें खोल कर रखनी है उसको पढ़ने के लिए। तो ब्लैक रॉक जो है वो 64.41 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम को सेल करना चाह रहे हैं। कहाँ पे? कॉइन बेस पे। ये एक न्यूज़ है। तो इससे क्या होगा कि भाई प्राइस जो है वो गिरने के चांसेस हैं। इस वक्त जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो ये है कि 105,555 का लेवल, जो सपोर्ट लेवल बीटीसी का है मौजूद, वो टूट सकता है, ठीक है। इसी वजह से कह रहे हैं कि भाई अगर आप लॉन्ग खोलेंगे तो भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, अगर आप शॉर्ट खोलेंगे इस वक्त तो भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हाँ, छोटी पॉट अगर आपने जो है आपके दिल में, आपके हाथों में खारिश हो रही है तो कोई आपने अगर लेनी है तो पोजीशन, लेकिन मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ, स्पॉट के अंदर जो है वो आप जो लेवल्स मैं आपको बताऊँगी और दूंगी वो स्पॉट के अंदर दूंगी और स्पॉट के अंदर ज़्यादा। तो अभी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया इंस्टाग्राम को तो उसे ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप फ्री ट्रेडिंग ग्रुप जो है ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए जो है, जब आप चैनल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर एंड 5 मोर लिंक्स, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे MEXC एक्सचेंज है, यहाँ पे आपने नहीं बनाया हुआ, ठीक है, या पहले से भी अगर आपका एक बना हुआ है अकाउंट तो आप टोटल 3 अकाउंट बना सकते हैं, 2 और की आपके पास ऑप्शन होगी, ठीक है। ये क्लिक करेंगे लिंक, आप इससे बनाएंगे, आपको $10 जो है वो फ्री मिल जाएंगे। दूसरा जो है वो विक्स से अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो इस लिंक को करते हुए आप बनाएंगे, $10 आपको इसमें भी मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक ये है, इसको आपने बनाने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद आप व्हाट्सएप लिंक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपने ज्वाइन करना है। लिंक भी मैंने आपको दिखा दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई कहाँ लिंक है, तो ये भाई
ये आप पेज के ऊपर आएंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग चैट के ऊपर आप जो है ये लिंक्स लिखे हुए हैं, इसको क्लिक करें। यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, इनको जो है वो क्लिक करके इसको ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम को और लाइक शेयर दूसरों को भी करें और फ्री ट्रेडिंग ग्रुप का पार्ट भी बने। और जो है वो इसमें मैं आपके साथ पहले भी मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आप ज़रूर सर्च करें जो अगर आप सीखना चाह रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म में करना चाह रहे हैं। तो बी द बॉस ऑफ योर ओन ट्रेड्स के नाम से ये पूरी एक वॉच लिस्ट है, इस पर काफ़ी सारी वीडियोस दी हुई हैं, इसको वॉच करें वन बाय वन करके। एक दफ़ा में समझ में नहीं आती, आपको 2-3 दफ़ा देखनी पड़ेगी वीडियो। तो इस अपडेट को लाइक करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।